Hello students, today's worksheet is worksheet number 72 for class 10th subject English. This worksheet is based on the chapter 11, The Proposal. It is a play written by Anton Chekhov and this chapter is taken from your book First Flight. Earlier also we did a worksheet on this chapter. Now this chapter is continued in this worksheet. Let's start it. Read the extract from the play and answer the questions. You have to read the extract and then answer the questions given at the end. पहले आपको पढ़ना है पैसेज को, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर करने हैं. Let's start. Chupkov, dear one, why yell like that? You won't prove anything just by yelling. I don't want anything of yours and don't intend to give up what I have. Why should I? And you know, my beloved, that if you propose to go on arguing about it, I would much sooner give up the meadows to the peasants than to you. There. लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था चुपकोव, लोमोव और नतल्या. 3 कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के अंदर. चुपकोव इज़ द फादर ऑफ नतल्या एंड लोमोव इज़ देयर नेबर एंड लोमोव हैज़ कम टू चुपकोव्स हाउस टू प्रपोज नतल्या. तो ये हमने पढ़ा था. एंड दे स्टार्ट फाइटिंग ओवर द इशू ऑफ ऑक्सन मिडोज़ की ऑक्सन मिडोज़ के इशू के ऊपर वो फाइटिंग शुरू कर देते हैं. लोमोव और नतल्या जो है झगड़ा शुरू कर देते हैं कि ऑक्सन मिडोज़ जो है लोमोव कहता है उसके और नतल्या कहती है कि उनके हैं. तो चुपकोव भी इसमें एंटर करता है फाइटिंग में. यहाँ चुपकोव का डायलॉग दिया गया है. वो कह रहा है कि मेरे प्यारे ऐसे येल मत करो, शाउट मत करो, चिल्लाओ मत. तुम चिल्ला कर कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते. मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए और मैं अपना भी कुछ तुम्हें नहीं देना चाहता जो मेरे पास है. और मैं क्यों दूँ? और तुम जानते हो कि अगर तुम बार बार ऐसे आर्ग्यूमेंट करते रहोगे मुझसे कि मेरे हैं ऑक्सन मिडोज़, तो मैं तुम्हें देने की बजाय ये ज़मीन जो है किसानों को दे दूँगा. उसके बाद लोमोव का डायलॉग आता है. लोमोव, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी. लोमोव चुपकोव को कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किसी और की प्रॉपर्टी कैसे, किसी और को अपने आप कैसे, क्या अधिकार है तुम्हें देने का. चुपकोव, you may take it that I know whether I have right or not, because young man I am not used to being spoken to in that tone of voice and so on. I, young man, am twice your age and ask you to speak to me without agitating yourself and all that. चुपकोव कहता है हाँ तुम जैसा सोच सकते हो सोचो, और मैं जानता हूँ कि मुझे राइट है, मुझे अधिकार है या नहीं है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि यंग मैन, मैं जिस तरीके की वॉइस में तुम मुझसे बात कर रहे हो, मैं तुमसे लगभग ट्वाइस बड़ा हूँ, एज में दुगना तुमसे बड़ा हूँ और इस तरह की वॉइस आवाज़ को सुनने का आदी नहीं हूँ मैं. तुम बहुत ही एजिटेटिंग हो रहे हो मुझसे बात करते हुए, तो तुम जो है इस तरीके की बात सुनने का मैं आदी नहीं हूँ और अपनी वॉइस जो है सही करो. थोड़ा वो चाहता है कि वो उससे पोलाइटली बात करे. वो जो है एजिटेटिंग वॉइस में बात कर रहा है उससे. तो उसे कह रहा है कि मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, एज में लगभग दुगना बड़ा हूँ, तो बिना किसी गुस्से के और पीसफुल होकर मुझसे बात करूँ. लेट्स कम टू द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड चुपकोव वांट लोमोव टू टॉक टू हिम. चुपकोव क्या चाहता है कि लोमोव उससे कैसे बात करे. तो ये यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं. फर्स्ट ऑप्शन कामली, बी डिसरिस्पेक्टफुली, सी रूडली एंड डी अरेगेंटली. तो देखिए वो चाहता है कि कामली उससे बात करे, शांति से बात करे, तो ये ऑप्शन राइट होगा. डिसरिस्पेक्टफुली वो कर रहा है, बिना सम्मान के अपमान करते हुए बात करना. रूडली होता है बहुत ही बुरे तरीके से, रूखे व्यवहार से बात करना. एरोगेंटली भी वही होता है, रूखे तरीके से बात करना. तो कामली इज़ द राइट ऑप्शन हियर, फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड क्वेश्चन, व्हेन लोमोव सेज हाउ हैव यू राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी, ही मीन्स दैट. जब लोमोव कहता है कि तुम्हें क्या अधिकार है किसी और की प्रॉपर्टी किसी को देने का, तो क्या कहना चाहता है. ही इज़ नॉट श्योर हु ओन्स ऑक्सन मिडोज़. क्या उसे नहीं पता कि ऑक्सन मिडोज़ किसके हैं. ही इज़ द ओनर ऑफ ऑक्सन मिडोज़ एंड चुपकोव हैज़ नो राइट ओवर देम. तो उसका मतलब यही है कि वो ऑनर है ऑक्सन मिडोज़ का और चुपकोव का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है. तो बिना अधिकार के उसे कोई अधिकार नहीं है वो किसी को भी उसकी प्रॉपर्टी दे दे. तो ये ऑप्शन बी जो है यहाँ पर वो राइट होगा. नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू. अब हमें इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. ऑल द कैरेक्टर्स इन द प्ले आर आर्ग्यूमेंटेटिव एंड फुल ऑफ प्राइड. येस दिस इज़ ट्रू. सारे कैरेक्टर्स जो है आर्ग्यूमेंटेटिव है, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं और प्राइड से भरे हुए हैं. लोमोव वेलकम्स द आइडिया दैट चुपकोव कैन गिव अवे ऑक्सन मिडोज़ दैट बिलोंग टू हिम. लोमोव इस बात का स्वागत करता है कि चुपकोव ऑक्सन मिडोज़ जो है किसी को भी दे सकता है जो कि उसको बिलोंग करते हैं. तो ये हमारा फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है. क्योंकि लोमोव ऐसा कोई उसके आइडिया का वेलकम नहीं करता है, उसे पसंद नहीं करता है कि चुपकोव उसकी ज़मीन जो है किसी और को दे. नेक्स्ट, दे क्वारल ओवर देयर पेट डॉग्स.
ये जो है फिर अपने पेट डॉग्स पर जो है झगड़ा शुरू करते हैं, तो ये भी ट्रू है। लोमोव एंड चुपकोव एक्यूज ईच अदर ऑफ बीइंग अनफेयर, ये भी ट्रू है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा ये राइट हो जाएगा। इसका आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, क्योंकि हमें इसमें नॉट ट्रू बताना है, तो नॉट ट्रू जो स्टेटमेंट है वो ऑप्शन बी है, ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। Come to the next question. The above extract from the play uses the phrase give up. Which of the following expression is incorrect with respect to the phrase give up? अब give up होता है छोड़ देना, त्याग देना किसी चीज़ को, तो कौन सा ये जो फ्रेज है इसके साथ कौन सा वर्ड जो है करेक्ट नहीं है, कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट नहीं है? ये देखिए, गिव अप होप हो करेक्ट है, गिव अप अनहेल्दी हैबिट्स भी करेक्ट है, गिव अप डूइंग समथिंग भी, गिव अप पीपल जो है ये नॉट करेक्ट है, तो गिव अप पीपल जो है ऑप्शन 4 जो है हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज नतल्या रिएक्ट व्हेन शी कम्स टू नो दैट लमोव हैड कम टू प्रपोज हर फॉर मैरिज? नतल्या कैसे रिएक्ट करती है जब उसे पता लगता है कि लमोव उसको मैरिज के लिए प्रपोज करने आया था? शी फेल्ट वेरी बैड फॉर हर बिहेवियर, उसे बहुत बुरा लगता है जो बिहेव उसने लमोव के साथ किया था। एंड देन शी कंपेल्स हर फादर टू ब्रिंग लमोव बैक, उसको कंपेल करती है। शी स्टार्ट्स येलिंग, क्राइंग, रोना चिल्लाना शुरू कर देती है और अपने फादर को कंपेल करती है कि उसे वापस लेकर आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, चुपको लिमेंट्स ओवर द डेस्टिनी ऑफ बीइंग द फादर ऑफ अ यंग गर्ल, व्हाई डज ही कॉल इट अ बर्डन टू बी द फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर? चुपकोव जो है पछताता है अपने भाग्य पर कि वो एक युवा लड़की का पिता है, और वो कहता है कि एक युवा लड़की का पिता होना एक बोझ होता है। ऐसा चुपकोव क्यों कहता है? बिकॉज फर्स्ट ही क्वाल्ड विद लोमोव फॉर हिज डॉटर, पहले तो वो अपनी डॉटर के लिए लोमोव से झगड़ा करता है। देन ही हैज़ टू ब्रिंग लोमोव बैक एट द इंसिस्टेंस ऑफ हिज डॉटर, फिर उसी लोमोव को उसे वापस लेने जाना पड़ता है। तो इन्हीं कारणों से वो कहता है कि इट्स अ बर्डन टू बी द फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट नेबर्स गेट इन टू आर्ग्यूमेंट्स ओवर ट्रिवियल थिंग्स। ये कॉमन देखा गया है कि पड़ोसी लोग जो हैं छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं। मोर अटेंशन इज़ पेड टू अनइम्पॉर्टेंट इश्यूज़ एट द कॉस्ट ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस, जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाता है अनइम्पॉर्टेंट इश्यूज जो होते हैं उनकी तरफ, जबकि रिलेशंस की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। इमेजिन दैट चुपकोव ट्राइज टू एक्सप्लेन नतल्या हाउ गुड रिलेशनशिप कैन बी मेंटेन। आपको इमेजिन करना है कि चुपकोव जो है नतल्या को एक्सप्लेन कर रहा है कि रिलेशंस अच्छे कैसे बनाए जा सकते हैं। राइट अ डायलॉग बिटवीन द फादर एंड द डॉटर, हमें फादर और डॉटर के बीच जो है एक डायलॉग लिखना है। तो आइए यहाँ पर हम करते हैं, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन था आपका, नतल्या कैसे रिएक्ट करती है, तो उसका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। व्हेन नतल्या comes to know that Lomov had come to propose her, she feels shocked and laments over her rude behavior towards Lomov. उसे बहुत ही झटका लगता है जानकर कि वो आया था उसे प्रपोज करने, और उसे बहुत ही पछतावा होता है अपने बिहेवियर पर कि जो बिहेव उसने लोमोव के साथ किया। वो चिल्लाना शुरू करती है, शी स्टार्ट्स येलिंग एंड क्राइंग, रोना चिल्लाना शुरू करती है। शी कंपेल्स चुपकोव टू ब्रिंग लोमोव बैक, और चुपकोव को कंपेल करती है कि लोमोव को वापस लेकर आए। अब चुपकोव क्यों लेमेंट करता है कि वो एक जो है युवा गर्ल का फादर होना बहुत पछता है कि ये एक दुर्भाग्य की बात है, बोझ होता है, ऐसा क्यों कहता है? चुपकोव लेमेंट्स ओवर हिज डेस्टिनी ऑफ बीइंग द फादर ऑफ अ यंग गर्ल एंड कॉल्स इट बर्डन टू बी द फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर, बिकॉज फर्स्ट ही क्वाल्ड विद लोमोव, पहले वो झगड़ा करता है फेवरिंग हिज डॉटर, अपनी डॉटर का फेवर लेते हुए लोमोव से झगड़ा करता है। एंड व्हेन नतल्या केम टू नो दैट लोमोव हैड कम टू प्रपोज हर, शी कंपेल्ड चुपकोव टू गेट लोमोव बैक, और जब नतल्या को पता लगता है कि लोमोव उसे प्रपोज करने आया था, तो वह चुपकोव को फिर से कंपेल करती है, मजबूर करती है कि लोमोव को वापस लेकर आए। एंड ब्लेम्ड हिम फॉर क्वारलिंग विद लोमोव, और चुपकोव को ही ब्लेम कर देती है कि उसी की वजह से उसी ने झगड़ा किया है लोमोव के साथ। तो चुपकोव हैड टू गो टू कॉल लोमोव बैक हिज होम, और चुपकोव को वापस जाना पड़ता है लोमोव को वापस लाने के लिए अपने घर पे। तो इसलिए वो कहता है कि एक ग्रोन अप डॉटर का फादर होना जो एक बहुत बड़ा बोझ है। पहले वो अपनी डॉटर के लिए लोमोव के साथ लड़ा, और फिर जिस आदमी से वो लड़ा उसी को वो वापस बुलाने जा रहा है रिक्वेस्ट करके, तो ऐसा इसीलिए उसने कहा। उसके बाद आपको जो है डायलॉग बताना था कि फादर एंड डॉटर का, कि जो है चुपकोव समझा रहा है नतल्या को किस तरीके से हमें जो है अपने रिलेशंस को मनी के लिए ख़राब नहीं करना चाहिए, गुड रिलेशनशिप कैसे मेंटेन की जा सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले चुपकोव का डायलॉग आ जाएगा, माय डियर नतल्या, यू शुड नॉट क्वारल विद लोमोव ओवर सच पेटी थिंग्स, तुम्हें लोमोव से इन छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ना नहीं चाहिए। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी तो एक्सटर्नल चीज़ें हैं। लोमोव इज़ आवर नेबर, लोमोव हमारा पड़ोसी है। स्टॉप क्वारलिंग, इसीलिए झगड़ा बंद करो। नतल्या कहती है, येस डैड, आई थिंक यू आर राइट,
हाँ डैड, आप सही कह रहे हैं. आई एम गेटिंग इरीटेटेड ओवर ट्रिवियल थिंग्स. मैं छोटी छोटी बातों पर इरीटेट हो रही थी. वी शुड नॉट स्पॉइल आवर रिलेशन ओवर सच ट्रिवियल इशू. हमें अपने रिश्ते को इन छोटी छोटी चीज़ों पर ख़राब नहीं करना चाहिए. तो इस तरीके से आप कोई भी डायलॉग लिख सकते हैं. आप अपनी तरफ से भी डायलॉग लिख सकते हैं जो आप चाहें, जिसमें कि चुबकोव एक्सप्लेन कर रहा हूँ नतल्या को कि गुड रिलेशनशिप कैसे मेंटेन की जा सकती हैं. आई होप you understood the worksheet and this video would help you a lot in doing this worksheet. Thank you. Stay safe.